सभी मित्रों को सादर प्रणाम। मैं अर्जुन, आपका मित्र, आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सादर चरण स्पर्श भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, तुम बताओ, सब कुशल मंगल है? जी, मैं भी ठीक हूँ भैया। भैया, पिछली चर्चा को आज पूर्ण कीजिए। ज्ञान और विश्वास पर आप विचार रख रहे थे। गौरवशाली जीवन ज्ञान का ही जीवन है और ज्ञान का अर्थ पठन पाठन नहीं, अपितु जीवन का संपूर्ण सार्थक चिंतन ज्ञान है। कुंठाग्र की हुई नहीं, स्थूल बातें नहीं, ग्रहण और अवधारण किए हुए जीवन के गंभीर सत्य, तथ्य और वे तर्क जिनके आधार पर मनुष्य जीवित है। इस ज्ञान से पृथक मनुष्य के लिए विजय कहीं नहीं है, उसके थके हुए पगों के लिए कहीं विश्राम नहीं है। मूर्ख के लिए चतुर हुए बिना कोई मुक्ति नहीं, पापी के लिए पुण्यात्मा हुए बिना कोई मोक्ष नहीं। पवित्र और निर्मल जीवन द्वारा प्राप्त दिव्य ज्ञान के बिना जीवन की यातनाओं और संतापों से मुक्ति पाने का कोई अन्य मार्ग नहीं। मस्तिष्क की प्रबुद्ध अवस्था के अतिरिक्त मनुष्य के लिए कहीं चिर शांति नहीं, और पवित्र जीवन तथा प्रबुद्ध मस्तिष्क एक रूप ही हैं। किंतु मूढ़ के लिए मुक्ति है, क्योंकि ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। पापी के लिए मोक्ष है, क्योंकि पवित्र आचरण किया जा सकता है। यही जीवन की यातनाओं और संतापों से त्राण पाने का मार्ग है, क्योंकि जिस किसी की भी आकांक्षा हो, चाहे धनी हो अथवा निर्धन, विद्वान हो या मूर्ख, उत्थान के प्रारंभिक पायदान पर पहुंच सकता है, जो पूर्व ज्ञान तक पहुंचाता है। ज्ञानी व्यक्ति स्वविजयी होने के कारण पाप, दोष और जीवन की सभी विषम अवस्थाओं पर विजयी होता है। पाप और संताप से जर्जर इस पुरातन मस्तिष्क से वह पवित्रता और शांति से गौरवान्वित एक नूतन मस्तिष्क प्रस्फुटित करता है। वह पाप के पुरातन संसार को ध्वस्त कर चुका होता है और एक नवीन लोक में प्रविष्ट होता है, जहाँ निर्मल प्रेम और निर्दोष नियमों का राज्य है, जहाँ पाप का नाम ही नहीं और जहाँ वह अमर पुण्य में मृत्यु से परे हो जाता है। चिंता और भय, शोक और विलाप, निराश और पश्चाताप, अस्मिता और ग्लानि, इन सब का विवेकी व्यक्तियों के सत्संसार में कोई स्थान नहीं। यह सब आत्मा के लोक में छायात्मक निवासी हैं और ज्ञान के आलोक में वे नहीं रह सकते। वहां उनका अस्तित्व ही नहीं दिखाई दे पड़ता। जीवन की तमसावृत बातें इस मस्तिष्क की अंधकार युक्त अधम अवस्थाएं हैं, जो ज्ञान के आलोक से अभी तक प्रदीप्त नहीं हुई हैं। वह आत्मा का उसी प्रकार अनुसरण करती हैं जिस प्रकार छाया पदार्थ का। जहाँ स्वार्थपूर्ण इच्छाएं होती हैं वहीं वे जाती हैं, जहाँ पाप होता है वहीं वह होती हैं। आत्मा भय भी कहीं विश्रांति नहीं, आत्मा में कहीं आलोक नहीं, और जहाँ दुर्दमयी वासनाओं की लपट तथा उपभोग हेतु आकांक्षाओं की आग धधकती है, वहाँ विवेक और शांति की शीतल वायु का अनुभव नहीं किया जा सकता है। उत्तम जीवन का सार ज्ञान है और ज्ञान का भाव शांति है। जीवन की सभी परीक्षाओं में आत्मा पर विजय प्राप्त करने का अर्थ जीवन को आत्मा के स्वप्न प्रतीत होने की भांति नहीं, प्रत्युत उसे यथार्थ में जानना है। सभी मार्गों में से शांति में रहना है। जीवन की दैनिक घटनाओं के दुख और सुख से प्रभावित नहीं होना है। जिस प्रकार विद्वान अशुद्ध और अधूरे अभ्यास का दोषी नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुण युक्त विद्वान विवेकी व्यक्ति अपवित्र कार्य अथवा उसके तत्वों से आक्रांत नहीं होता है। विद्वान अपनी विधा पर शंका नहीं करते, क्योंकि सतत प्रयास से वे अपनी संपूर्ण अज्ञानता को निर्मूल व ध्वस्त कर चुके होते हैं। वह जानते हैं कि क्या अर्जित कर चुके हैं, और वह इस कारण जानते हैं कि अभ्यास और परीक्षाओं के रूप में वह अगणित बौद्धिक परीक्षाओं को पार कर चुके होते हैं, और अंत में विद्वता की परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर अपने कौशल का सिक्का जमा चुके होते हैं, और अब तक उसकी योग्यता सिद्ध करने हेतु और कठिन परीक्षा ली जाती है, तो वह संकित नहीं होते हैं। आगे की चर्चा कल करते हैं भाई। सुंदर संवाद के लिए धन्यवाद भैया। सादर चरण स्पर्श। सभी मित्रों को राम राम, जय जिनेन्द्र, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।